क्लिनिक में पेशेंट आता है, इतनी सारी रिपोर्ट लाता है, सब रिपोर्टों के अंदर एक ही चीज़ मौजूद होती है और चीज़ मौजूद होती है पस सेल। 5 से 10, 10 से 15, 20, 30, 40, 50 और आदमी परेशान होता है, इतने दिनों से पस है, बेबी नहीं हो रहा, परेशान हुई है, पस क्यों नहीं जा रही? और इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है। अभी रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस में गया था, जिस कॉन्फ्रेंस में मेरा एक लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर मैंने मैगी की बात की, मेल एक्सेसरी ग्लैंड इन्फेक्शन। मतलब ये इन्फेक्शन जब अंदर जाके बस जाता है, इसको निकालना बहुत मुश्किल है। इसके बारे में मैं कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक के बारे में 7 पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरा, जिससे अगर आपके पस सेल हैं तो वो ठीक हो सकें और आप ये क्या कर सकें कि आपके पस ना हो सीमन के अंदर इस कारण से। तो मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। बड़ा आनंद प्राप्त होता है जब आपके बेबी होता है और मैं चाहता हूँ इस चीज़ को आप समझ लें, जिससे इन एनी केस आप ठीक हो जाएं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, आई वुड रियली लव इट। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पायोस्पर्मिया होता क्या है। पायोस्पर्मिया कहते हैं जब पस सेल वीर्य के अंदर 1 मिलियन वाइट ब्लड सेल 1 ml से ज़्यादा हो। इसे बोलते हैं हमारी भाषा में लूकोसाइटोस्पर्मिया। तो होता क्या है, पस सेल अगर वीर्य में आ जाए और इस नंबर के ऊपर हों तो उसे पायोस्पर्मिया बोलते हैं। तो ये नापना ज़रूरी है वीर्य में, और अगर ज़्यादा है तो उनका इलाज करना है। नंबर 2 पॉइंट, पस सेल करते क्या है? तो देखिए, पस सेल 2 काम करते हैं। एक तो ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनाते हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का मतलब जो भी स्पर्म है उसकी पावर को कम करके उसका डीएनए खराब कर देते हैं। दूसरा, जहां जहां पस सेल होगा वहां जाके शुक्राणु चिपक जाएगा, और जब शुक्राणु चिपक जाएगा तो चिपकने के बाद में वो आगे बढ़ नहीं पाएगा, तो प्रेगनेंसी हो नहीं पाएगी। तीसरा, पस सेल के होते हुए ये इन्फेक्शन पनप पनप के सीमन की, वीर्य की क्वालिटी, मोटिलिटी सबको खराब करती है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि ये पस सेल मौजूद ना हो। नंबर 3, सवाल उठता है कि कितने लोगों में होता है? तो ये कितने लोगों में होता है? ये करीब 5% पॉपुलेशन जिनमें बच्चे नहीं हो रहे होते का कारण पस सेल और इन्फेक्शन होता है। चौथा क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पायोस्पर्मिया? इसके कारण क्या है? तो देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं जो मैं आपको बताना भी चाहूँगा, गिनवाना भी चाहूँगा। इनमें एक कारण होता है जिसको हम बोलते हैं इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन होता कैसे है? आपको यूरिन का इन्फेक्शन हुआ, आपने 3 दिन दवा खाई, 3 दिन में जलन हट गई, जबकि आपको दवा खानी है कम से कम 1.5 हफ्ता, आपने नहीं खाई। ये इन्फेक्शन जाकर आपके सेमिनल वेसिकल में और आपके प्रोस्टेट में बस जाता है, और ये इन्फेक्शन वहाँ पनपने लगता है, और ये पनपता हुआ इन्फेक्शन पस सेल तैयार करता है, जिसका जाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप ओरल दवा लेते हैं इसमें एक बैरियर होता है, ब्लड का और वीर्य का बैरियर, ये क्रॉस नहीं करता तो दवा जा नहीं पाती। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए कि अगर कभी यूरिनरी इन्फेक्शन हो उसका इलाज पूरा करिए, क्योंकि अगर ये बस गया तो परेशानी देगा। दूसरी प्रॉब्लम होती है इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग। टेस्टिस के अंदर स्वेलिंग हो गई, प्रोस्टेट में स्वेलिंग हो गई, पस सेल तैयार हो जाएंगे। तीसरा होता है पेशाब के रास्ते में कोई स्ट्रिक्चर हो जाना। अगर ट्यूब में कोई स्ट्रिक्चर या कोई रुकावट हो जाएगी, पस सेल उसमें भी तैयार होंगे। बहुत सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, जैसे कि हर्पीज, गनोरिया, क्लेमाइडिया। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ पस सेल करती हैं और बेबी पैदा नहीं होने देती। तो इसका सबसे आसान तरीका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से बचने का एक ही है कि या तो एक ही पार्टनर रखें या कॉन्डोम का इस्तेमाल अवश्य करें। तीसरी चीज़ है वेरिकोसील। जब भी वेरिकोसील होता है, जिसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा और आप देखिएगा, तब आदमी के अंदर पस सेल बढ़ते हैं। कई बार जब बुखार बहुत तेज़ होता है, बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, तब भी पस सेल हो सकते हैं। और अगर आप ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तंबाकू बहुत लेते हैं, तो पस सेल हो सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपका इजैकुलेशन रेगुलर नहीं होता, मतलब आप सेक्स रेगुलर नहीं करते या मैस्टरबेट नहीं करते, तब भी इन्फेक्शन होने का चांस बहुत हाई होता है। क्यों? क्योंकि ये बाहर नहीं आ पाता। तो ये मैंने आपको सारे के सारे कारण बताए कि इन्फेक्शन किन किन कारणों से या पस सेल किन किन कारणों से होता है। अगला क्वेश्चन है बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं?
तो सबसे कॉमन बैक्टीरिया इसमें एस्चेरिस्चिया कोलाई, ई कोलाई होता है, जो बहुत कॉमन बैक्टीरिया है और यूरिनरी इन्फेक्शन में बहुत कॉमन होता है। दूसरा यूरियोप्लाज्मा होता है। तीसरा क्लमाइडिया होता है। और नॉर्मली हल्का सा इन्फेक्शन चालू होता है, ये हल्का सा इन्फेक्शन पेशाब के अंदर रहता है, आप इसका इलाज प्रॉपर करते नहीं हैं और वो जाकर चला जाता है मेल एक्सेसरी ग्लैंड में और पस के रूप में आपके लिए बाहर आता है। तो ये नॉर्मली आपको समझना है कि अगर आपको इन्फेक्शन है तो आपको उसका इलाज करना है। तो अब क्वेश्चन आता है कि साहब इसका इलाज कैसे करते हैं। इसके इलाज की 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़, जो कारण है उसे दूर करें। अगर कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है तो उसे ढूंढ के ठीक करना है। अगर आपकी किडनी में कोई स्टोन है तो उसे ठीक करना है। अगर आपको वेरिकोसील है तो उसे ठीक करना है। अगर आपको कोई स्ट्रिक्चर है तो उसे ठीक करना है। नंबर 2, आपको कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग लेनी है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग सूजन को कम करेंगे, जिससे पस सेल कम होंगे। और तीसरी चीज़ है, आपको एंटीबायोटिक लेनी है। तो एंटीबायोटिक नॉर्मली इसके लिए अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कराइएगा। कल्चर करने की ज़रूरत होती है, कल्चर के बाद में आपको एंटीबायोटिक देते हैं। इसकी एंटीबायोटिक करीब ये समझ लीजिए 3 हफ्ते से 6 हफ्ते तक चलती है, क्योंकि जितने लॉन्ग टर्म चलेगी तभी जाके ये इन्फेक्शन दूर होगा। दूसरा, अगर तंबाकू लेते हैं तो वो बंद करना है, अल्कोहल है तो वो बंद करना है, मैरिजुआना या ये भांग चरस लेते हैं तो इसे बंद करना है। इजैकुलेशन ज़्यादा करना है, जितना ज़्यादा इजैकुलेशन करेंगे उतना ज़्यादा आपका पस सेल बाहर आएगा। जैसे पेशाब के अंदर अगर इन्फेक्शन है तो कहते हैं ना, पानी पी के खूब पेशाब करिए, जिससे आपको जितना यूरिन करेंगे उतना जाएगा आपका इन्फेक्शन। इसी तरह से जितना ज़्यादा आप वीर्य निकालेंगे उतना फ़ायदा होगा। इसके अतिरिक्त स्पर्म को ठीक करने के लिए कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जिनके लिए एक वीडियो बनाऊंगा मैं, आप देखिएगा आगे नेक्स्ट वीक में। तो एक वेरिकोसील की वीडियो और एक एंटीऑक्सीडेंट की वीडियो आगे बनाऊंगा, उसको देखिएगा। ये करने से आपके पस सेल दूर होंगे। अगला सवाल पूछा जाता है कि साहब, मेरे वीर्य में कितने पस सेल नॉर्मल हैं? 5 to 10 पस सेल्स, 2 to 3 पस सेल्स, 10 to 15 पस सेल्स, 30 to 40 पस सेल्स नॉर्मल क्या है? तो ये समझिए कि एक नॉर्मली हाई पावर फील्ड में अगर चेक किया जाए और 2 to 3 पस सेल्स मिलते हैं तो ये नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अब आपको दूंगा फाइनल टिप। स्लाइड के अंदर कई बार इमेच्योर स्पर्म भी पस सेल लगते हैं और लोग उसे पस सेल रिपोर्ट कर देते हैं। उसके लिए एक टेस्ट होता है स्पेशली, जो करना पड़ता है, जिससे आपको मालूम चलता है ये इमेच्योर स्पर्म तो नहीं है। मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं जिनके इमेच्योर स्पर्म्स होते हैं और उनको पस सेल बता दिया जाता है। और इमेच्योर स्पर्म को आप पस सेल की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। इसके लिए सीमन के अंदर जब भी पस सेल हो तो एक टेस्ट होता है पेरोक्सीडेज टेस्ट या एंड्स टेस्ट। इसको करना होता है जिससे हमें मालूम चले ये वाकई में पस सेल हैं या इमेच्योर सेल हैं। तो अब ये समझ लीजिए, आपको अगर पस सेल हैं, ठीक करने के लिए 5 चीज़ करनी है। जो कारण है वो दूर करना है, एंटीबायोटिक लेनी है 6 हफ्ते के लिए, इजैकुलेशन मैक्सिमम पॉसिबल करना है, स्पर्म को बेटर करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट लेने की ज़रूरत है और एग्जामिनेशन कंप्लीट कराना है, जिससे अगर कोई और कारण है तो वो ठीक हो। आई हैव लव टू मेक दिस वीडियो फॉर यू ऑन पस सेल्स। आई होप इट हैज़ बीन यूजफुल। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ सी माई नेक्स्ट वीडियो। आई हैव लव टू मेक दिस वीडियो फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।